एक का नाम राहुल है और दूसरे का कबीर। राहुल ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है और महीने के 90,000 रुपए कमाता है। वहीं कबीर एक यूट्यूब चैनल चलाता है और महीने के लगभग 60,000 तक कमा लेता है। अब इन दोनों की अगर आप इनकम पर नजर डालो तो उसमें बहुत फर्क है। और राहुल जो कि 90,000 रुपए महीने के कमा रहा है वो हमको ज्यादा अमीर लग रहा होगा, पर एक्चुअल में इन दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है थोड़ा ये जान लेते हैं। राहुल जो कि एक बड़ी कंपनी में है वो हफ्ते के 50 घंटे काम करता है और कबीर को अपने काम के लिए हफ्ते में 15 घंटे ही निकालने होते हैं। अब अगर आप इन दोनों की इनकम आवर्स के हिसाब से कैलकुलेट करो तो राहुल एक घंटे के लगभग 450 रुपए कमा रहा है, लेकिन वहीं कबीर एक घंटे में 1000 तक कमा लेता है। तो अब आप बताओ इन दोनों में ज्यादा अमीर कौन है? ऑब्वियसली वो कबीर है, क्योंकि हमारा जो टाइम होता है वो पैसों से कहीं ज्यादा कीमती होता है और कबीर यहाँ पर राहुल से 35 घंटे कम काम करता है। एंड क्योंकि ये कोई थोड़ा बहुत टाइम नहीं है तो इसे भी यूटिलाइज करके वो नई स्किल सीख कर और पैसे बना सकता है। इसके अलावा उसके पास इतना टाइम है कि वो अपने काम के साथ साथ अपने बीवी बच्चों, अपने पेरेंट्स और अपने दोस्तों को भी टाइम दे सकता है। लेकिन राहुल के लिए ये खुशियां पाना बहुत चैलेंजिंग होगा, क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो इन बाकी चीजों पर ध्यान दे सके। लेकिन दोस्तों कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। राहुल एक बड़ी कंपनी में काम करता है जो एक एक्सपेंसिव कंट्री ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। वहाँ पर उसके रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, ये सब बहुत महंगा पड़ता है उसको। एंड क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंडिया से लगभग 7,500 किलोमीटर दूर है, इसलिए उसका डेली या हफ्ते भर में घर वापस ना आ पाना एक मजबूरी है। लेकिन वहीं कबीर जिसका एक यूट्यूब चैनल है वो इसे अपने घर यानी कि इंडिया से ही चलाता है। और सभी जानते हैं कि यूट्यूब यूएस की कंपनी है, तो उसकी जो मंथली इनकम होती है वो डॉलर्स में बनती है, जो कंपैरेटिवली इंडियन रुपीस के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो बांग्लादेश, जापान, इंडोनेशिया, रशिया कहीं भी चला जाए, कबीर के काम में कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि उसको अपने काम के लिए सिर्फ एक लैपटॉप, माइक और इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। इस हिसाब से दोनों के अंदर एक कंपैरिजन करके अगर आपको बताऊं तो जितने पैसों में राहुल एक टाइम का खाना खाता है उतने ही पैसों में कबीर 5 या फिर 6 टाइम तक का खाना खा लेता है। और इसी कम खर्चे की वजह से वो अपने काफी पैसे भी सेव कर लेता है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या कबीर की तरह जियो आर्बिट्रेज का फायदा हम भी उठा सकते हैं? एंड क्या हम भी कम टाइम लगाकर ज्यादा पैसे कमा सकते हैं? तो यस, एब्सोल्युटली ये पॉसिबल है। और ये किन किन तरीकों से किया जा सकता है ये सिंपल वे में समझाने के लिए और पैसा कमाने के साथ साथ अपनी लाइफ भी इंजॉय कर पाओ। सो बिकम अ न्यू रिच। कई लोग के लिए अमीर बनने का सिर्फ एक ही मतलब होता है, एंड दैट इज बहुत ज्यादा पैसे कमाना। मतलब जितने ज्यादा पैसे आपके पास होंगे आप उतने ही अमीर कहलाए जाओगे। पर टीम के अकॉर्डिंग एक्चुअल में जो अमीर बनना होता है वो 2 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला है टाइम और दूसरा है मोबिलिटी। मतलब कि आप अपने इस काम को कितना टाइम दे रहे हो और आप उस काम को मैनेज कैसे कर रहे हो। देखो, खेल अगर सिर्फ मेहनत का होता तो आज के टाइम में सबसे अमीर लोगों की कैटेगरी में हमारे किसान, रिक्शा ड्राइवर, दिहाड़ी मजदूर ये लोग आते, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि इस मॉडर्न एरा में हजारों ऐसे रास्ते खुल गए हैं जिससे लोग कम मेहनत करके भी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, और कई लोग तो आजकल कमा भी रहे हैं। टिम कहते हैं कि आज आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए बुढ़ापा देखने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए बस आपको कोई ऐसा काम पकड़ना है जो आप एक लैपटॉप और इंटरनेट की हेल्प से कहीं से भी ऑपरेट कर सकें। ऐसे काम करने वालों की कैटेगरी में यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, वेबसाइट एंड एप्लीकेशन ऑनर्स ये सभी आते हैं। एंड क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर हूं तो आप मान सकते हैं कि मैं भी इसी कैटेगरी से हूं। बिकॉज वैसे तो मैं एक इंडियन हूं, पर कुछ टाइम के लिए अगर मैं किसी अदर कंट्री में भी चला जाऊं तो वहां से भी मैं अपने इस काम को आराम से कर सकता हूं। एंड वापस मैं इंडिया कभी भी लौटूं, इससे मेरे काम को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब मेन सवाल यह है कि इस न्यू रिच की कैटेगरी में आप कैसे शामिल हो सकते हैं। टिम के अकॉर्डिंग ये 4 तरीके हैं जिससे आप इस न्यू रिच की कैटेगरी में एंटर कर सकते हैं। एंड ये 4 तरीके हैं एलिमिनेशन, ऑटोमेशन, डेफिनेशन एंड लिबरेशन। तो चलिए इन चारों को एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट इज एलिमिनेशन। अगर आप ये चाहते हैं कि कम टाइम में आपको आपके काम के बेहतर रिजल्ट्स मिलें, तो इसके लिए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से वो सिलेक्टिव काम हैं जो आपको करने हैं, एंड इसी के साथ कौन कौन से वो काम हैं जो आपको नहीं करने हैं। क्योंकि अपनी डेली लाइफ में हम कई ऐसे कामों को इम्पोर्टेंट समझकर कर रहे होते हैं जो असल में इम्पोर्टेंट होते भी नहीं हैं। तो इन दोनों चीज़ों का पता लगाने के लिए टिम एक प्रिंसिपल के बारे में बताते हैं जिसे आप 80-20 प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। ये प्रिंसिपल इस बात को प्रूव करता है कि कैसे आपको जो ज्यादातर बेनिफिट्स मिलते हैं वो आपके थोड़े काम की वजह से ही मिलते हैं। इनफैक्ट 80% जो आपके रिजल्ट्स निकलते हैं वो 20% कामों से निकलते हैं। दोस्तों, ये प्रिंसिपल इतना इफेक्टिव है कि इस पर द 80-20 प्रिंसिपल नाम की एक बुक भी लिखी जा चुकी है, जिसमें कैसे इसका यूज करके आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं ये डिटेल में बताया गया है।
एंड रिसेंटली इस पूरी बुक लगभग उस 2 घंटे की बुक समरी में मुझे हर वो इम्पोर्टेंट चीज जानने मिल गई जो मैं एक फिजिकल बुक से जानता। जैसे ये प्रिंसिपल क्या है, ये किस तरह से हमारे काम आता है और अलग अलग तरह से हम इस प्रिंसिपल का फायदा कैसे उठा सकते हैं। अगर आप भी इस पूरी बुक की बातों को बहुत सिंपल वे में समझना चाहते हैं तो इसकी बुक समरी कुक एफएम पर अवेलेबल है, आप वहां से इसकी नॉलेज पा सकते हैं। सेकंड इज डेफिनेशन। हमारे इंडिया में कई ऐसे लोग हैं जो शुरू से ही एक तरह के पैटर्न में चलते आ रहे हैं और वो पैटर्न कुछ यूं है कि स्कूल से पास आउट हो जाने के बाद एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो ताकि आपको डिग्री अच्छी मिल सके और इस अच्छी डिग्री के थ्रू आपकी एक अच्छी कंपनी में जॉब लग जाए, वहाँ 30 से 40 साल तक काम करो और रिटायर हो जाने के बाद अपने सेव किए हुए पैसों से मजे लो। इस तरह का लाइफ पैटर्न बिल्कुल एक रेट रेस की तरह है जिसमें लगभग 80% लोग आते हैं। लेकिन टिम कहते हैं कि अगर आपको बाकी लोगों से ज़्यादा अचीव करना है तो उसके लिए हमें उनसे चीज़ें हटकर सोचनी और करनी भी होंगी, क्योंकि अगर हम भी इस तरह के सेट रूल्स को फॉलो करने लग पड़ेंगे तो हम भी उतना ही अचीव कर पाएंगे जितना कि बाकी दूसरे कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप प्रफुल्ल बिल्लोरे को ले सकते हो। किसने सोचा था कि सिर्फ चाय बेचकर कोई इंसान करोड़ों भी कमा सकता है, और ना सिर्फ करोड़ों कमा सकता है बल्कि पूरे इंडिया के अंदर अपने आउटलेट्स भी फैला सकता है। पर क्योंकि MBA चाय वाला ये उनका आइडिया बहुत यूनिक था, इसी वजह से उन्होंने बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी गेन की। इसलिए या तो आप बिल्कुल कुछ नया करो, और अगर कुछ पुराना करना चाहते हो तो पहले उस काम को आप इतना यूनिक बना दो कि वो भी एक नया कॉन्सेप्ट लगे। थर्ड इज ऑटोमेशन। टिम कहते हैं कि बचपन में मेरे एक पड़ोसी थे जो काफ़ी अमीर थे। मैंने उनमें ये बात नोटिस की कि उन्होंने छोटे छोटे काम के लिए भी लोगों को हायर किया हुआ था, जैसे पौधों में पानी डालने के लिए गार्डनर, खाना बनाने के लिए शेफ, कार चलाने के लिए ड्राइवर और इधर उधर के काम करने के लिए नौकर चाकर। उस टाइम उनको देखकर मेरे मन में यही चलता कि यार ये कितने आलसी हैं, हर काम के लिए इन्होंने किसी न किसी को रखा हुआ है और खुद घर पर बैठकर मजे करते होंगे, पूरा दिन आराम करते होंगे। लेकिन जब मुझे एक्चुअल रियलिटी का पता चला तो मैं सच शॉक्ड हो गया। असल में वो कोई लेजीनेस नहीं बल्कि स्मार्टनेस दिखा रहे थे। वो दूसरों से अपना काम इसलिए करा रहे थे ताकि उनका ये टाइम बच जाए और वो इसको अपने किसी और इम्पोर्टेंट काम में लगा सके, कोई ऐसा इम्पोर्टेंट काम जो उनको उन सारे नौकरों की पगार से भी ज़्यादा कमा कर दे। इस चीज़ से मैंने एक बहुत बड़ी सीख ली कि अगर हम हर काम खुद ही करने का ट्राई करेंगे तो उस काम से हमारा ध्यान भटक जाएगा जिसमें हम ज़्यादा अच्छे हैं और एट द एंड हम यहीं फंस कर रह जाएंगे। इसीलिए आपको हमेशा उसी काम पर फोकस करना चाहिए जिसे आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो, और वो काम जिसे आप अच्छे से नहीं कर सकते हो उसे आपको आउटसोर्स करा देना चाहिए। मैंने जब चैनल की स्टार्टिंग की थी तो शुरुआत में मैं अपना सारा काम खुद ही किया करता था, जिसमें बुक रीडिंग, स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर, एडिटिंग, थंबनेल मेकिंग, अपलोडिंग, ये सभी चीज़ें शामिल थीं। और यकीन करना ये सारे कामों को करने में लगभग 6 से 7 दिन लग जाया करते थे। बट इसके चलते मैं अपने आप को एक लूप में फंसा हुआ पा रहा था, और जब मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर पड़ने लगा तो मैंने अपने इस काम को आउटसोर्स करवाना शुरू कर दिया। एंड इसके लिए मेरा सबसे मुश्किल और टाइम टेकिंग काम, जो ऑब्वियसली वीडियो एडिटिंग थी, उसके लिए एक एनिमेटर को हायर कर लिया। सिर्फ इतनी आउटसोर्सिंग से ही मुझे इतना टाइम मिल गया कि मैं इसको किसी और इम्पोर्टेंट काम में लगा सकूं। एंड इसी का नतीजा है कि आज मेरे इस चैनल के साथ साथ कई और भी इनकम सोर्सेज हैं। फोर्थ इज लिबरेशन। जैसे कि मैंने कहा कि आज के टाइम में मैक्सिमम लोग बस अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं और इसीलिए वो अपनी पूरी जवानी हफ्ते के 80-80 घंटे काम करने में बिताते हैं ताकि बाद में वो अपनी लाइफ को सुकून से जी सकें और जहां मन करे वहां घूम फिर सकें। पर यह अप्रोच फॉलो करने वालों को अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो उन्हें देखते ही आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि ना इस एज में हमको वो खुशियाँ मिल पाएंगी और ना ही हम अपनी सभी इच्छाओं को पूरी कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम हमारे ये पैसा एंजॉयमेंट में कम और बढ़ती उम्र की दवाइयों में ज़्यादा उठेगा। इसीलिए इस न्यू रिच के कॉन्सेप्ट को अपनाओ और अपनी लाइफ को अपनी यंग एज में भी एंजॉय करो। और इसका तरीका क्या है ये सब मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। इस पूरी वीडियो की एक क्विक समरी ले लेते हैं ताकि ये सही से आपके माइंड में बैठ जाए। स्टार्टिंग हमने की थी एक न्यू रिच के कॉन्सेप्ट से, जिसको अचीव करने के लिए हमने 4 नियम डिस्कस किए थे। पहला था एलिमिनेशन। इसमें हमारी जितनी भी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उन्हें एलिमिनेट करना होता है ताकि हम उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर सकें जो हमारे फ्यूचर में हमारे काम आए। दूसरा है डेफिनेशन, यानी जो सिस्टम शुरू से चलता आ रहा है उसमें घुसने की जगह एक न्यू सिस्टम क्रिएट करना, या अगर कोई पुराना कॉन्सेप्ट है तो उसको इस तरह से मॉडिफाई कर देना कि वो तब भी काफ़ी यूनिक लगे। तीसरा था ऑटोमेशन, जिसमें हमने आउटसोर्सिंग के फायदे जाने थे ताकि आप उन कामों पर ज़्यादा फोकस कर सको जिसमें आप सबसे बेस्ट हो। एंड लास्ट यानी कि चौथा था लिबरेशन, जिसमें हमने ये जाना था कि अगर आप अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए अपनी रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हो तो आप गलत ट्रैक पर जा रहे हो, क्योंकि उस एज में आप चाहकर भी अपनी लाइफ को उस तरह से नहीं जी पाओगे जिसे आप यंग एज में जी सकते हो।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने मिला होगा।